सारी बात समझ जाते हैं मेरे लाल। आज भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में राजा बन करके बैठे रहे। कौरव और पांडव, 5 ही पांडव। कौरव में ये था दुर्योधन और पांडवों में सबसे बड़ा था धर्मराज युधिष्ठिर। दोनों भाई मांगने के लिए गए, सहायता मांगने के लिए। भगवान कृष्ण सो रहे हैं और सोए हुए भगवान कृष्ण के उसके मन में, दुर्योधन के मन में अहंकार। देखो अहंकारी आदमी हर जगह थोड़ा गड़बड़ी करेगा। अहंकार उनका मन में तो दुर्योधन के उन्हें क्यों गणी ग्वारे का पगा में क्या बैठो यार, राजा है तो है। भगवान के सिर की तरफ जाकर के बैठ गया और धर्मराज युधिष्ठिर गए भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने के, चरणों में बैठ गए। छोटा बनने में ज्यादा फायदा होता है, चरणों में बैठ गए। भगवान कृष्ण की नींद खुली और भगवान कृष्ण की नींद खुलते ही पहले, अगर आदमी की नींद खुलेगा तो पहला निगाह करना पड़ेगा। भगवान क्या भाषा सही है कि गलत है? पैरों की तरफ निगाह पड़ी और भगवान कृष्ण ने उठ करके कहा, आओ धर्मराज युधिष्ठिर आओ, तुम मेरे द्वार आए हो। मैं सो रहा था, मुझे याद नहीं तुम सो रहा था, लेकिन उसी समय दुर्योधन पीछे बैठा और कहा नहीं पहले मैं आया था। वो दोगला आदमी पहले हर रांडू चले, उन्हें क्या नहीं पहले मैं आया था। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम आए थे लेकिन चाहते क्या हो? कि हम तुमसे सहायता मांगना चाहते हैं। हम दोनों कौरव पांडव का युद्ध होने वाला है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मांगो। एक तरफ मेरी ये अक्षिणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा। एक तरफ तो मैं अकेला रहूंगा, एक तरफ मेरी इतनी हजारों की संख्या में सेना रही अक्षिणी। दुर्योधन ने विचार किया आणि एकला ने लेवा के बजाय तो आप ये मांगो नहीं पूरी सेना, हजार तो हजार हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो पहले मैं मांगूंगा क्योंकि पहले मैं आया हूँ। उसी समय भगवान कृष्ण समझ गए कि ये दोगला है, नहीं मांगने दो इसको, चल पहले तू मांग ले। और तू मांगने का नाम लिया तो दुर्योधन ने कहा कि मैं तो आपकी हजारों की सेना मांगना चाहता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु मुझे तो आपका ही सहारा चाहिए, आप हमारे साथ हैं तो परवाह किस बात की है, बस आप हमारे साथ हो जाइए। भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ हो गए और हजारों की संख्या में सेना कौरवों की तरफ हो गई। ये धर्म युद्ध होता है दोनों के बीच में, घोर युद्ध हुआ और युद्ध होते होते मेरे बहन भाई धर्म की विजय होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण उधर परवाह किस बात की, सारे कौरव मारे गए और पांडव 5 पांडव बचे। पांडव भी अपनी परिवार के लोगों को मरे देख करके बड़े दुखी हुए कि क्या करें इस धन को, दौलत को, माया को, सारा परिवार तो हमारा नष्ट हो गया। देखिए भगवान कृष्ण फिर अपने धाम जाने लगे, द्वारिका जाने लगे। अपनी भुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया और कुंती के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, भुआ अब मुझे आदेश दे, अब मैं भी मेरे धाम को, मेरे द्वारिका को जाता हूँ। अब मैं द्वारिका को जाता हूँ। जाने लगे भगवान कृष्ण। उस समय हाथ जोड़ करके और कुंती भुआ, ये बड़ी गंभीर कथा आती है इसलिए बता रहा हूँ। कुंती भुआ कहने लगी, मेरे लाला, मेरे कृष्ण, तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। आंख में आंसू आ गए और आंख में आंसू आकर के कुंती रोने लगी कि तू मुझे वरदान दे। करने क्यों कुंती, हे कृष्ण तू मुझे वरदान दे। भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर कहने लगे, भुआ अरे तू क्या वरदान मांगना चाहती है? तू भगवान है तो मुझे कुछ दे। उनने मांगो नहीं, झोली फैला करके, आंचल फैला करके कुंती मांगने लगी। भगवान कृष्ण कहने लगा, भुआ तू क्या मांगना चाहती है? ए मेरे लाल, तू मुझे दुख का वरदान दे। मैं तुझे दुख का वरदान चाहती हूँ। दुख का वरदान जैसे मांगने के बाद हुई तो भगवान कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। भुआ तेने जिंदगी भर दुख देखा, भर जवानी में विधवा हो गई, इससे बड़ा दुख क्या होगा? भर जवानी में विधवा हो गई, इससे बड़ा दुख क्या होगा? जिंदगी भर तूने ठोकरें खाई, जंगलों में वन में घूमती, जिंदगी भर तेने दुख देखा और तू दुख का वरदान क्यों मांगना चाहती है? इससे बड़ा और दुख क्या? आप तो सुख हो,
दुनिया का सुख मांग ले, सब सर्वस्व सुख देने के लिए तैयार है। भगवान कन्हैया ने कहा कि बुआ तू दुख का वरदान क्यों मांगना चाहती, पहले ये तो बता। उसी समय कुंती कहने लगी, मेरे लाला मेरे दुख रहा जिंदगी भर तो तू मेरा साथ रहा, क्योंकि दुख में इंसान भगवान की भक्ति ज्यादा करता है। संकट आता है तो भगवान को याद ज्यादा करता है, और सुख होता है तो कोई परवाह नहीं करेगा, कहीं को नहीं मां ठीक है सब कहने के भर दुख आवे नहीं, संकट आवे तो दुनिया भर का देव ने देवरा ने भगवान ने गोपा ने महाराज ने टीपरा ने पंचांग दुनिया भर का होता पड़ेगा। सुख होता है तो धर्म के विरुद्ध आदमी कार्य करने लगता है, कहीं को नहीं ठीक है सब अच्छी बात है। इसलिए मेरे लाल तो मुझे दुख का वरदान। भगवान कृष्ण की आंख से आंसू आ गए, आंख से आंसू, दुख का वरदान दिया। कुंती भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए मेरे बहन भाई, और जब धाम को जाने के बाद संत जन आते हैं कि इस वर्ष इसी कुल में जाकर के और एक अपने राजा जो परीक्षित का जन्म होता है, हस्तिनापुर में जन्म लिया है भगवान। ये परीक्षित जो है ना, ये कथा इन्हीं के लिए है। महाराज परीक्षित पिता तो इनके उसी में मर गए थे चक्रव्यूह में, कौरव पांडव के युद्ध में। और गुरुदेव कहते हैं कि वास्तव में बड़े विनम्र होते हैं मेरे बहन भाई। एक बालक जो प्रभु के गर्भ में जन्म लिया इसी परिवार में, उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म लिया। इसी बालक का नाम परीक्षित है और इसके पिता का नाम अभिमन्यु है। केवल यही बचा था उसमें, बाप तो मर गया, अभिमन्यु तो मार दिया था इन लोगों ने, अभिमन्यु को मार दिया। अभिमन्यु का बेटा जिसका नाम था परीक्षित, और परीक्षित जब 3-4 महीने का था तो भगवान कृष्ण उसको छोचक कुर्ता लेकर के आया, जगलिया टोपी, वो मामा लगता था ना उनके, तो वो कुर्ते का पजामा कपड़ा लेकर के आए थे। नर नारी सब देख रहे हैं, कौरवों के वंश में बस यही एक बालक बचा था शेष, यही चलाएगा। लेकिन भगवान को पता चला कि मेरी बहन के सुभद्रा इसकी माँ थी परीक्षित, सुभद्रा को जब पुत्र हुआ है तो मेरे गोविंद ने आशीर्वाद देने के लिए छोचक कुर्ता लेकर के वहाँ पधारते हैं। तो भगवान, बड़ी छोटी बात आती है कि भगवान कृष्ण जब इनको गोदी में लेते हैं तो गोद में लेते हैं, लेकिन किसी की गोद में जाकर के हंसता नहीं था। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण की गोदी में गया तो 28 के साथ बालक ही छोटा सा हंसने लगा। ये परीक्षित गोद में हंसने लगा। प्रभु ने उसके माथे पर हाथ घुमाया और परीक्षित को आशीर्वाद दिया। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों यही ऐसा परम लाडला भक्त है जो भगवान का परम भक्त बनता। आज परीक्षित का राज्य पूरी तरफ सुरक्षित था। राजा परीक्षित ऐसा राज बने कि अपने आप गायों के थनों से दूध निकलता था। कोई लोग घरों के ताला तक नहीं लगाते थे, मकाना के ताला नहीं लगता था राजा परीक्षित के राजा। सब तरफ धर्म की स्थापना थी। लेकिन समझना मेरे बहन भाई, देखो अर्जुन व्यक्ति शरीर के तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं महाराज। एक दिन महाराज परीक्षित अपने पांडवों के जमाने का एक बाबा का मुकुट पड़ा था, सोना चांदी को खजाना भरा था, उस मुकुट को लेकर के माथे पर रख लिया। तरह तरह का बड़ा घर का आदमी बड़े बड़े कपड़े पहनता अच्छे, तो महल में गया और मुकुट लेकर के अपने सिर पर धारण कर लिया। एक बात का और थोड़ा ध्यान देना मेरी बात, ये कथा ही कह रहा हूं मैं आपको। वो मुकुट जो धारण किया वो जरासंध का मुकुट उसने अपने माथे पर धारण। राजा जीती मिला था पहला राजा जीत रखे, सारे मुकुट ला करके खजाने में जमा कर रखे। तो आज नया मुकुट जैसे परीक्षित ने पहना वो जरासंध का मुकुट था। जरासंध महापापी था, अनाचार अत्याचार करने वाला था, पाप का धन कमाया हुआ था और उसी का मुकुट बना हुआ था। तो पाप का पैसा उसका सोने का मुकुट बना। और वही राजा परीक्षित कितने दानवीर थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वो मुकुट अपने माथे पर धारण कर लिया। घोड़े पर सवार होकर के और अपने राज्य में घूमने के लिए राजा परीक्षित जाते हैं। उन्होंने देखा, एक स्थान पर जाकर के देखा कि एक बैल खड़ा हुआ है। बैल 2 पैर कटे हुए,
दो पैर पर बैल खड़ा, एक पैर को भी और कोई आदमी काटना चाहता है, एक पैर पर। सत्य, दया, धर्म और ये चार पैर थे कलयुग में। एक पैर को भी कोई लंबा तगड़ा आदमी, काला कलवा शरीर उसका, एक पैर को भी काटना चाहता है। वो बैल चिल्ला के, गाय माता चिल्ला रही है, गाय माता वो चिल्ला रही है, अरे मत काट, इसको क्यों कर रहा है? लेकिन वो कहा नहीं, मैं तो काटूंगा। राजा परीक्षित को क्रोध आया एकदम के, मूर्ख, मेरे राज्य में साधु गौ ब्राह्मण को इस प्रकार दुख देने वाला तू है कौन? भगवान अपने राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल करके दौड़े उसको मारने के लिए। वो तुरंत आकर के हाथ जोड़ करके आया, वो खड़ा हो गया, काला कलूटा बड़ा शरीर का आदमी, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। राजा परीक्षित ने पूछा तुम हो कौन? बोले मैं कलयुग हूं महाराज, मैं कलयुग हूं, मुझे मत मारो। 4 युगों में मेरा भी युग है, मुझे भी आना पड़ेगा, मुझे मार दोगे तो कलयुग नहीं होगा। उसी समय परीक्षित विचार करने के क्या करूं मैं राजा, मेरे शरण में अगर कोई आ जाता है तो हमारे बाप दादा कहते थे कि शरण में आए को कभी मारना नहीं, मैं तुझे छोड़ता हूं लेकिन ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हाथ जोड़ करके प्रभु जा, दूसरे राज्य में चला जा, दूसरी जगह चला जा। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे भी रहने के लिए कुछ स्थान दीजिए। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं मैं, इसलिए मुझे भी रहने के लिए कुछ स्थान दीजिए, मैं कहाँ जाऊं? मेरे बहन भाई, जैसे ये बात हुई रस्तान के लिए, तो पहली बात तो वो मुकुट माता पे पाप का मुकुट, उसकी बुद्धि विकृत। दूसरी बात ये हुई कि कलयुग ने उसके पैर छू लिए। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। नारायण पग धोख देवाओं को शोक वे, विद्वान ब्राह्मण धोख देने से बड़ा दूर रहता है, अपने जजमान के अलावा